हेलो गाइस, जय श्री राम। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, मैं रामचरितमानस की कथा मैं आपको बता रही हूँ। इसके आगे कथा मैं आपको बताऊँगी। तो अगर आपको कहीं लगता है कि मैं गलत बता रही हूँ या कहीं भी गलत, तो आप ज़रूर मुझे बताइए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे दोहा है, 50 है। ब्रह्मा जो व्यापक बीरज अज अकल अनहि अभेद, सो के देहि धरि होय नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और वेद रहित है, और उस जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। चौपाई। विष्णु जो सुर हित नर्तनु धारी, सो सर्वज्ञ जय था त्रिपुरारी, हो जय सो की आज्ञा युनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे शिवजी के भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार हैं। लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु की आज्ञा की तरह स्त्री को खोजेंगे। शुभ गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान शुभ कोई, असमय मन भयो अपारा होई, हृदय प्रबोध प्रचार। फिर शिवजी ने वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिवजी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठा खड़ा हुआ। किसी तरह उनके हृदय में इनका प्रादुर्भाव नहीं होता है। यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनय सती तो नारी सुभाऊ, संशय अस नरी न धरी उर काहू। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुबुज ऋषि गाई, भगति जासु मई मुने सुनाही। सो ही मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाय सदा मुनिधेरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और उनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव हैं, श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। छंद। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत सत्तः, विमल मन जेहि ध्यावहि। कही नेति निगम पुराना, आगम जासु कीर्ति गावही। सोहि राम व्यापक ब्रह्मा, भुवन निकाय पति माया धनी। अवतेरु अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मानी। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्बल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कृति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्राह्मणों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के लिए मणि रूप में अवतार लिया। सो लाग न उर उपदेशु जदापि, कहो शिव बार बहु। बोले विहसित महेशु हरि माया, बलु जानि जिह। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेवी जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले। चौपाई। जो तुमरे मन अति संदेहु, तौ किन जाय परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ वट छाई, जब लगी तुम्हें येहू मोहि पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है,
तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेते? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इस बड़की छाव में बैठा हूँ। जैसा जाई मोह भ्रम भारी, करेऊ सो जातु विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई, करे विचार करहु का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी के आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सूता कहु नाहि कल्याणा। मोरेहु कहेउ न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं। अब सतीक कुशल नहीं है, वह होई सोई जो राम रचि राखा। को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कई लगे जपान हरि नामा। गए सती जहाँ प्रभु सुखदामा। जो कुछ राम ने रचा रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ाए। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि नाम जपने लगे और सती जी का वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। यहाँ पे देखिए दोहा है, दोहा यहाँ पे 52। तो मैं इसको आपको पढ़ के सुनाती। पुनि पुनि हृदय विचारु, करि धरि सीता कर रूप। आगे होय चली पंथ तेहि, जेहि आवत नरभूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्य को राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। चौपाई। लक्ष्मण दीख उमाकृति वेशा, चकित भयो भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत स्मति धीरा। सती जी के बनावटी भेषों को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपूट जाने सुख सुर खामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाय मिटे अज्ञाना, सोई सर्वभाग्य राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती किन्ह च तहु दुराऊ, देखु नार स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, बोल विहसित राम मृदु बानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु किन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। कहो भौरी कहा वृष के तू, विपिन अकेले फिरहु के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सीता को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष के तू शिव जी कहाँ है? आप यह वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? देखिए यहाँ पे दोहा है, तो यहाँ पे 53 दोहे हैं। तो इससे आगे मैं आपको आगे कथा में आगे बताऊंगी। जय श्री राम।